क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B ऑन द सेम साइड ऑफ बिल्डिंग। ये आप मान लीजिए आपकी मैंने से, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई फ्रॉम द, चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन 25 क्या है? फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B ऑन द सेम साइड ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। दोनों पॉइंट सेम साइड है, दोनों ही पॉइंट कहाँ होंगे? एक तरफ होंगे, ठीक है। तो आप उसको जोड़ दीजिए, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। कह रहा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B, एक को A माना और एक को B माना। फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B एज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो एंगल, एक 30 और एक 60। हमेशा पास वाला एंगल बड़ा होगा और दूर वाला क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। कह रहा इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 10 मीटर हाई, तो ये बिल्डिंग हाइट कितनी होगी बच्चे? 10 मीटर, ठीक है। बची हुई लेंथ्स को हमेशा x और y या वेरिएबल सेलेक्ट कर लो। तो ये आपका x आ गया, आपका y आ गया। अब क्या करो, ध्यान सुनो, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही मेरे काम का होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा 60 डिग्री वाला, तो अगर हम लोग क्या ले लें? tan 60, ठीक है। tan 60 क्या हो जाएगा बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो 10 अपॉन y, ठीक। ऐसे ही अगर मैं क्या ले लूं? tan 30 डिग्री, तो आप देख रहे हो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, जो कि 10 हो गया, और बेस क्या होगा? नीचे, पूरा नीचे वाला बेस क्या हो गया? x प्लस वाई। दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशन तैयार है, कुछ नहीं करना है। tan 60 क्या होता है बेटा? √3, तो y कितना आ गया? 10 अपॉन √3। y कितना आ गया? 10 अपॉन √3। यहाँ आ जाओ, tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3, ये वहां जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ गया? 10 √3, ठीक है। tan 30 1 अपॉन √3, तो y कितना आ गया बच्चे? ठीक है, y कितना पता हम लोग को? y पता है हम लोग को 10 √3। तो एक काम करो, यहाँ पुट कर दो y की जगह पे 10 रूट अपॉन √3 इक्वल्स टू 10 √3। निकालना क्या है? निकालना है हम लोगों को बेटा जी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो x ही तो निकालना है, वो तो निकल आया। तो टेक्निकली x क्या आया बच्चे? 10 √3 माइनस 10 अपॉन √3। इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ये जाएगा, ये कितना आ गया? √3, यहाँ जाएगा 30 माइनस 20, दैट इज कॉल्ड 20 √3। एंड आफ्टर रेशनलाइजेशन करने के बाद ये कितना हो जाएगा बेटा? 20 √3 अपॉन 3 मीटर। आप चाहो तो वैल्यू प्लेस करो √3 की 1.732, आपका आंसर जरूर पीछे से मैच कर जाएगा। और अगर वो बोल रहा है नियरेस्ट मीटर, क्या बोल रहा है? नियरेस्ट मीटर, तो अगर 14.2 आ रहा है तो 14 हो जाएगा, 15.7 आ रहा है तो वो 16 हो जाएगा, 18.9 आ रहा है तो वो 19 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 क्या है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से देख रहे हैं, ऑफ 2 शिप्स A एंड B, A एंड B को देख रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से देख रहे हैं, 60 मीटर हाई, आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो लाइट हाउस है जिसकी लेंथ क्या है? 60 मीटर, इसके ऊपर से देख रहे हैं। जहाँ से भी देखो वहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर ले जहाँ से भी देखा। उसके बाद ऊपर से नीचे देख रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन बोला, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। किसको? 2 शिप्स को। क्या वो इफ 2 शिप्स आर ऑन, अच्छा दोनों शिप्स कहाँ होंगी? या तो दोनों शिप उधर होंगी, या दोनों शिप इधर होंगी, या एक उधर और एक इधर होगी। अगर बोले ऑन सेम साइड, क्या बोले? ऑन सेम साइड। ऐसे बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 बोट्स एंड द बोट्स आर ऑन सेम साइड्स, कहाँ हो? सेम साइड, तो दोनों उधर होंगी या तो दोनों इधर होंगी। पर अगर बोले आर ऑन ऑपोजिट साइड, तो एक उधर होगी और एक इधर होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इफ 2 शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ लाइट हाउस, मतलब एक इधर है और एक उधर है, तो आप मान लीजिए एक यहाँ पे हो गई और एक आपकी यहाँ हो गई, ठीक है, ठीक है। यहां से मैंने इसको देखा, यहां से मैंने इसको देखा, ठीक है।
एंगल क्या बोल रहा एक 60 डिग्री, 40 डिग्री, 5 डिग्री। तो सर कौन सा 60 कौन सा 45, तुम्हारी मर्जी, इसको जोड़ दो। ये 60 तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये 45 तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। और इसको मान लिया x, तो ये क्या हो गया y। तो आ गए, ठीक है। वेरिएबल सब कुछ हो चुका है, निकाल कर आप पूछ कर आराम से पूछ रहे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, आई मीन x प्लस वाई, हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है x प्लस वाई। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, यहां पे क्या हो जाएगा 1060, कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। 1060 डिग्री ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 कितना √3 होता है। तो x कितना आ गया 60 अपॉन √3, ठीक है। फैट यहां पे आ जाओ, 1045 करोगे कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 60 अपॉन बेस जो कि y हो गया। तो y कितना आ गया 60 आ गया। हाँ तो भाई y आ गया, इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करोगे क्या करोगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना 3 हो गया। तो x कितना आ गया 20 √3 आ गया। तो बेटा जी x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया हमारा 20 √3 प्लस 60, यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ 1.732, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 19.5 आए तो 19.54 आ रहा तो 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट मल्टीपल हमको नियरेस्ट मीटर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए। An aeroplane at an altitude of 250 मीटर, मान लीजिए एरोप्लेन है, किस हाइट पे है, कह रहा है एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर। An aeroplane at an altitude of 250 meter observes the angle of depression of two boats. डिप्रेशन तो ऊपर से कहाँ देख रहे हैं नीचे। अब दो बोट हैं तो पता करो कहाँ पे कह रहा है द बोट्स कहाँ हैं ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर। इस क्वेश्चन में क्या था, उसने कहा था अपोजिट एंड ऑफ लाइट हाउस। अच्छा देखो लाइट हाउस क्या होता है, वो तो हिलता नहीं है, लाइट हाउस तो हिलता नहीं है, तो एक एंड ये हो गया एक एंड ये हो गया। पर एरोप्लेन कह रहा है, अच्छा एरोप्लेन से वो दो बोट्स को देख रहा है, वो दोनों बोट्स कहाँ हैं, नदी के दो किनारों पे, नदी के दो किनारों पे बोट्स हैं, ठीक। लेकिन एरोप्लेन कहाँ है सर, अगर एरोप्लेन इधर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एरोप्लेन आराम सुनिएगा, अगर एरोप्लेन इधर है और ये नदी है, अगर एरोप्लेन इधर है और ये नदी है तो दोनों किनारे, एक किनारा ये हुआ और एक किनारा ये हुआ, तो एरोप्लेन से आप इसको देखोगे और एरोप्लेन से आप इसको देखोगे, उस वक्त डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये वाला। ये मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ये नदी बह रही है, ऐसे ऐसे नदी बह रही है, तो एक किनारा नदी का ये हुआ और एक नदी का किनारा ये हुआ, तो अब यहाँ से एक बार इसको देखोगे और यहाँ से एक बार इसको देखोगे। लेकिन मान लीजिए एरोप्लेन ये है और नदी ये बह रही है, तो एक बार आप ऐसे देखोगे और एक बार आप ऐसे देखोगे, तो फिगर ये वाला भी पॉसिबल है और फिगर ये वाला भी पॉसिबल है, तो कौन सा होगा पता नहीं। उसने बोला ना एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ से देख रहे हैं दो बोट्स को नीचे, बोट्स कहाँ है ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर, नदी के दो किनारों पर नदी कहाँ है, एरोप्लेन कहाँ है, ऐसा कुछ बताया नहीं है। एंगल 45-60 कर दिया गया और कुछ नहीं, तो ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए एरोप्लेन कहाँ है, रिवर के बीचों बीच, एरोप्लेन कहाँ है, रिवर के बीचों बीच, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा ये कितना आ गया 45 डिग्री, ये कितना आ गया बच्चे 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। और तो फिर ये 45, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, ये x मान लो और ये हम लोगों ने y मान लिया, ठीक है। अच्छा ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये रिवर हो गया। लेकिन फिगर ये भी पॉसिबल है, और पॉसिबल फिगर ये भी, ये एरोप्लेन रहा, ठीक है, और ये था यहाँ से देख रहे थे, जहाँ से देखो वहाँ लाइन खींच दो, तो वहाँ से हमने एक बोट ये रही और एक बोट ये रही, ठीक है।
ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा ये बेटा ए कितना हो गया हमारा, एक हमारा हो गया 45 डिग्री। आपको पता है यहाँ 45, यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे 60 डिग्री। ठीक है, हाइट तो बनेगी 250 मीटर, एक को x मान लो और एक को y मान लो। कुछ देखा है बेटा, सबसे खूबसूरत चीज़ किताब होती है, किताब से अच्छा कुछ नहीं। दुनिया की कोई कोचिंग, किसी कोचिंग की शीट कभी किताब से अच्छी नहीं हो सकती। पता क्यों? आप खुद देखो, क्वेश्चन नंबर 27 को कराने के लिए उन्होंने 25 भी कराया और 26 कराया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन 26 दोनों की हेल्प से तो ये हो रहा है ना। यहाँ पे लिख लो और, क्योंकि दोनों ही केस क्या हैं, दोनों ही केस पॉसिबल है। सर सॉल्व कैसे होंगे? सिंपल है, तो सॉल्व ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, मैं सिर्फ इक्वेशंस बना के दे रहा हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 250 अपॉन x। एक बन गई, ये इक्वेशन बन गई। निकालना क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, 1060 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है। निकालना क्या हम लोग का, x प्लस वाई आराम से निकल आएगा। हाँ मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, पर एक एक क्वेश्चन सेम सेम थोड़ा ना करने की बात हुई। एक क्वेश्चन करने की बात हुई थी, जरूर करेंगे, सेम क्वेश्चन करने की बात तो नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी देखो सेम है, हम बस बना दे रहे इक्वेशन आपके लिए। 1060 कितना हो जाएगा बेटा, 250 अपॉन वाई, इक्वेशन 1। और 1060 डिग्री क्या बन जाएगा, 250 अपॉन वाई, ये वाला ट्राइंगल। और ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1045 डिग्री अपॉन परपेंडिकुलर विच इज 250, सामने क्या है इसका 250 अपॉन पूरा x प्लस वाई। इनको मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं करूंगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। बस ध्यान इतना रखना कि यहाँ उन्होंने x प्लस वाई पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या है, x प्लस वाई, और यहाँ डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या है, ओनली x। ये शिप 1 था, शिप 2। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, x पूछ रहे हैं। स्वयं सेवा है, खुद करिए, दैट्स कॉल्ड सेल्फ सर्विस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है फटाफट करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अ मैन 1.8 मीटर हाई, अ मैन चलिए क्वेश्चन नंबर 29। अ मैन 1.8 मीटर हाई, 1.8 मीटर हाई stands at a distance of 3.6 meter from a lamp post, 3.6 मीटर from lamp post। एक आदमी है जो 1.8 मीटर हाई है, वो दूर खड़ा है किससे, 3.6 मीटर लैम्प पोस्ट से, एंड कास्ट अ शेडो ऑफ 5.4 मीटर ऑन द ग्राउंड। सोचिए अगर आपका लैम्प पोस्ट ये है, ठीक है, यहां से लैंप पड़ेगी रोशनी, यहां से अगर लैंप रोशनी पड़ रही है तो शेडो यहां बनेगी, बनेगा शेडो। यहां पे शेडो कितनी बन रही है, 5.4 मीटर। मजा आ रही है मुझको ऐसे करने में। चलिए, तो ये एक टॉर्च रहा, ठीक है, चाहो तो उसको जोड़ दो, जोड़ दिया हम लोगों ने। तो एक लैंप, एक आदमी है जो 1.8 मीटर का है, उससे 3.6 मीटर पे कौन है, लैंप पोस्ट है, ठीक है। और लैंप पोस्ट जब रोशनी पड़ती है तो शेडो कितनी बनती है, 5.4। अरे भाई आदमी यहाँ खड़ा है, रोशनी यहाँ से पड़ रही, शेडो यहीं तो बनेगी, ठीक है। पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, ये पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लें, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट पूछ रहा है, इसको हम लोग x मान के ट्रीट कर देंगे। क्या मान लेंगे हम लोगों ने, x मान लिया। शुरू करते हैं। नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विल गिव यू नंबर ऑफ इक्वेशंस। सर एक ही तो वेरिएबल है, चलो देखते हैं क्या होता है। थीटा, यहाँ थीटा मान लिया, एंगल मान लिया। शुरू करते हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, कौन सा, ये वाला, इसमें ये क्या है 1.8, ये क्या है 5.4।
यहाँ पे क्या है बच्चे थीटा, अगर आप लोग टेन थीटा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आ गया 1.8 अपॉन 5.4, कितना आ गया, कितना आ गया बच्चे 1/3। अब बड़ा वाला अगर ट्रायंगल ले लें, कौन सा ले लें, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, थीटा, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9 मीटर। ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोगों ने क्या माना हुआ बच्चे, x माना हुआ है, ये तो निकालना है। tan थीटा किसके इक्वल है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, विच इज x/9। सर tan थीटा, अरे पता है tan थीटा भाई 1/3 होता है यार, चिंता किस बात की, उठा के वैल्यू प्लेस कर दो, 1/3 x/9 कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो फाइनली x कितना आ गया 3 मीटर, एंड दैट्स योर आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बच्चे 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ सुनेगा, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, नीचे, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, यहाँ सुनेगा, ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, नीचे, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये आपकी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो ये आपका टॉप हो गया, ये आपका बॉटम हो गया। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से देख रहे हैं नीचे, ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं, कहाँ से, ऊपर कहीं से, फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब कोई और बिल्डिंग इससे ऊपर होगी तभी तो वहाँ से नीचे देख पा रहे हैं। तो अगर वहाँ से देख रहे हैं तो आप तुरंत लाइन खींच दो, मैंने सिखाया जहाँ से देखो वहाँ लाइन खींच दो, खींच दी लाइन। डिप्रेशन एंगल क्या है बच्चे 30 और 45, पहले टॉप बोला तो टॉप का एंगल 30 होगा, उसने कहा टॉप एंड बॉटम, फिर बोला 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले बोला उसका पहले, जो बाद में बोला उसका बाद में। तो मेरे बच्चे टॉप का 30 होगा और बॉटम का कितना होगा 45, ठीक है। नंबर ऑफ, इसको बेटा देखो ये आ गई लाइन पैरेलल, इसको जोड़ दो, ये भी आपस में क्या होंगी पैरेलल, ये 8, ये भी कितना होगा बेटा 8, ठीक है। मैंने कहा जो चीज़ें ना पता हो उसे तुम एक्स और वाई लेट कर लो, अगर एक्स और वाई सवाल में ना दिया हो तो सवाल में दिया हो तो क्या करें यार, ये और बी लेट कर लो यार, क्यों टाइम पास करने का। ये 8 आ गया, इसको मान लो x, ये x तो ये भी कितना x और ये कितना y। आपका बिल्कुल फिगर तैयार है, करना क्या है सवाल। सवाल कैसे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकालो, क्वेश्चन बनाओ, सवाल खत्म। तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल आ गया बेटा, एक बड़ा वाला ये आ गया, ये बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला दिख रहा है आप लोगों को बच्चे, ये वाला जहाँ पे ये 90, ये x, ये पूरा कितना हो गया 8 + y, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ये बेटा ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा 8 + y और बेस कितना है x, इसकी वैल्यू 1, तो x कितना आ गया बॉस 8 + y। चलिए आगे चलते हैं, अगला नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ही काम के होते हैं बच्चे। नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का एक ये आ गया, एक कौन सा छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा बेटा क्या y, ये कौन है x, ठीक है। और ये 30 डिग्री है, दिख रहा है बच्चों, ये 30 है और ये इसके पैरेलल होता है, घबराना बिल्कुल नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। अब क्या करें, बस खत्म सवाल। तो tan 30 कितना होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, tan 30 कितना होगा 1/√3। तो x कितना आ गया y√3, यहाँ x कितना आया 8 + y, प्लेस कर दो वहाँ पे। तो 8 + y कितना आ गया बच्चे y√3, y वहाँ जाके कॉमन ले लोगे, जब y कॉमन ले लोगे ये आ गया y√3 माइनस का y, जब y कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा √3 - 1, ये y आ गया। रेशनलाइज करोगे, आफ्टर रेशनलाइजेशन क्या आएगा बच्चे 4√3 + 1। कैसे हुआ, √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर आ गया √3 + 1, नीचे क्या आएगा √3 + 1 × √3 - 1 a - b × a + b, तो आएगा a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2।
2 4 8 खत्म। भाई कितना आ गया 4√3 + 1। सर अब क्या करें? अरे यार √3 = 1.732 प्लेस करो। हाँ सर अपने आप आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर। कि एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है, उसको टावर के ऊपर लगा दिया गया। चलिए देखते हैं, ये रहा टावर, इसके ऊपर एक क्या लगा दिया? पोल। पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर। एक एक शब्द पढ़ूंगा, एक सवाल करूंगा, आएगा कैसे नहीं? ठीक है, तो एक पोल है 5 मीटर, उसको फिक्स कर देगा टावर के टॉप पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देख रहे हो नीचे से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप को देख रहे हो इसको, ठीक है, पोल के टॉप को देख रहे हो फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से। तो जहां से देख रहे हो और जिसको देख रहे हो, जहां से देख रहे हो और जिसको देख रहे हो, उठा के जोड़ दो। जोड़ दें तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ बोला? हाँ सॉरी, कहाँ गए? अ पोल ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे, एंड द एंगल ऑफ, अब सुनिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए। सर डिप्रेशन आ गया, एलिवेशन भी, तो क्या हुआ? जब उसने कहा एलिवेशन तो ऊपर देखेंगे नीचे से, कहाँ से देख रहे थे? ए से, उठा के जोड़ दिया, जहाँ से देखो वहाँ लाइन खींच दी। अब आगे पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए। बुक सबके पास होगी, आई होप सो, नहीं मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए को देख रहे हैं, डिप्रेशन तो ऊपर कहीं से देख रहे होंगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से देख रहे हैं भाई साहब, टावर के टॉप से देख रहे हैं किसको? ए को। क्या हो रहा है? डिप्रेशन। पहली बात तो जहां से देख रहे हो वहां लाइन खींच लो, तो यहां से देख रहे हैं ए को, एंगल कितना है? 45 डिग्री। कितना एंगल है? 45 डिग्री। ये 45 तो मेरे बच्चों 60 पूरा था ये, तो ये कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, क्या करो, इसको x मान लो और इसको y मान लो। देखते हैं पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ टावर, टावर के हमसे वो हाइट पूछ रहा है। क्या करा जाए? आइए ट्रायंगल लिए जाते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल ले लो, ये पूरा कितना है? y + 5, और ये एंगल कितना है बेटा? पूरा 60 डिग्री। ये कितना है? x, tan 60 कितना आएगा बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब वहां पे आ जाओ। अगला ट्रायंगल क्या है बेटा? छोटा वाला ट्रायंगल देख लो, ये ट्रायंगल कितना है? 45 डिग्री, ये 90, ये y और ये x। हम सबको पता है अगर 45 डिग्री हो तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? tan 45 डिग्री कितना होता है? y/x, तो ये कितना आ गया? x/y आ गया। ये tan 60 √3 होता है, ये इसको √3 पुट करो, x को यहाँ भेज दें, पर x किसके इक्वल है? y के इक्वल है, तो सीधा यहाँ पे x भेज दें, ये आ गया। ठीक है, तो √3 x - y = 5 हो गया। अब ये x y के इक्वल है, तो x को हटा के क्या प्लेस कर देंगे? y प्लेस कर दो, y कॉमन ले लो, कितना आएगा? √3 - 1 आएगा, तो ये कितना आ गया? 5/√3 - 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेम दिख रहा है, रेशनलाइज कर लो। टेक्निकली y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y आ जाएगा अपॉन, मेरे हिसाब से 5/2 √3 + 1। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फटाफट शेयर करिए, बहुत काम की चीज़ है आपकी भी और आपके दोस्तों के भी। फास्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 से पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 क्वेश्चन क्या बेटा? अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर
एक वर्टिकल पोल हो गया और एक वर्टिकल टावर। सर पोल छोटा क्यों, टावर बड़ा क्यों? अरे मुझे भी नहीं पता कौन पोल है कौन टावर है। एक बात पक्की है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। उसके बाद कहाँ गया? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कि पोल के टॉप से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है, मतलब एक के टॉप से दूसरे को टॉप 60 डिग्री है। और उसने कहा एलिवेशन, मतलब सर मतलब ये कि पोल नीचे है और टॉप ऊपर है तभी तो एलिवेशन पॉसिबल है। तो ये रहा पोल, ये रहा टावर, इसके ऊपर से हम लोगों ने इसके टॉप को देखा। ठीक है, फ्रॉम द कहाँ गया? हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जहां से भी देखो वहां क्या कर दो बेटा, लाइन खींच दो। मैं सिखा चुका था आप लोग को। ठीक है, टावर का टॉप, ये क्या है? पोल का टॉप। ठीक है, 60 डिग्री। एंड आप सुनिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहां से सॉरी डिप्रेशन मतलब नीचे देखा जा रहा है, ऑफ द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट को, टावर का फुट ये रहा, ये टावर का टॉप है, टावर का फुट है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट मतलब फुट को देखा जा रहा है डिप्रेशन ऊपर से कहीं, इस 30 डिग्री। बताया नहीं कहाँ से देख रहे हैं, मतलब जहां से उसके ऊपर को देख रहे थे वहीं से उसके नीचे को भी देखेंगे। वहां 60 बनना था, कितना बनेगा? 30 डिग्री। समझ में आया? और क्या लिखा था? हाइट ऑफ टावर, सॉरी फाइंड द हाइट ऑफ टावर इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। हाइट ऑफ पोल कितना दिया मेरे बच्चे? तो ये हाइट ऑफ पोल ये कितनी दिया है? 20 मीटर। पूछ क्या रहा है हमसे? हाइट ऑफ टावर। चलिए शुरू करते हैं। ये 20 है बेटा, तो ये भी कितना होगा? 20 होगा। एक काम करो, इसको x मान लो, इसको क्या मान लोगे? y मान लोगे। ये 30, तो ये भी कितना होगा बच्चे? 30। तो राइट एंगल ट्रायंगल तैयार है। ये x, तो ये भी कितना होगा बेटा? x होगा। आई होप इज इट विजिबल। तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बाहर निकालते हैं। ये 90, ये कितना आएगा? 30 डिग्री। ये कितना आया? x, ये कितना है? 20। ये वाला ट्रायंगल बच्चे मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ऊपर एक ट्रायंगल ये रहा, हमें निकालना क्या? हमें निकालना है 20 + y। तो फाइनली y चाहिए ना हम लोगों को। वो वाला ट्रायंगल बाहर निकालोगे, ये कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? x और ये कितना है? y। शुरू हो जाइए। tan 30 कितना होगा बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 20, बेस कितना है? x। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो x कितना आ गया बच्चे? 20√3 मीटर। लेकिन मुझे चाहिए y। यहां जाइए, tan 60 कितना होगा बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 कितना है? √3 y अपॉन x। x कितना है? 20√3। ठीक है, वहां भेजोगे x √3, 20√3 × √3 करो, कितना आएगा? 60। तो y कितना आया? 60 मीटर। पर हमें चाहिए टोटल जी, टोटल कितना आएगा? 60 + 20 = 80 मीटर। ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप 20 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से भी ऊपर देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ मॉन्यूमेंट। कोई मॉन्यूमेंट होगा, ठीक है, तो यहां से हम लोग कहां देख रहे हैं? इसके टॉप को। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग द एलिवेशन, मतलब यहां से भी ऊपर, जहां से देखो वहां पे क्या कर दो? लाइन ड्रॉ कर दो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ मॉन्यूमेंट इज 45 डिग्री, इज 45 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहीं से नीचे देख रहे हैं, यहीं से नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। तो ये आपका क्या है? मॉन्यूमेंट। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा इज्जत होती है वो होती है डायग्राम की, जो मैंने बना दिया अच्छी तरह। यहीं से इसके फुट को देखा, कितने डिग्री हो गए बच्चे? 15 डिग्री। कह रहा ना द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर, फुट इज 15 डिग्री। अब बताओ आप, नहीं बताओ उनको, ये दोनों में कुछ फर्क है? नहीं है। तो स्वयं करिए, डू इट श्योर सेल्फ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 क्या बच्चे, फिगर गिवन है और क्या चाहिए यार, फिगर गिवन है। फिगर क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 90, ये 10 मीटर है। क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टॉवर ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 110 ऑफ मीटर। 110 ऑफ मीटर का मतलब समझते हो, 110 ऑफ मीटर, ठीक है। मीटर क्या होता है पता है, मीटर का मतलब होता है बच्चे मेरे 100 सेंटीमीटर, ये जो होता है, मतलब बेसिकली वो क्या कह रहा है, हमें नियरेस्ट उसे एक्चुअल में ये चाहिए, ठीक है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं बस। मतलब सर मान लीजिए अगर आपका आंसर आ रहा हो 52 सेंटीमीटर, तब उसे लिख दो 50 सेंटीमीटर। मान लीजिए आ रहा 58 सेंटीमीटर, लिख दो आप 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और सवाल कैसे करेंगे, ये रहा x, ये रहा y, ये सवाल हम लोग बहुत पहले सेम कर चुके हैं। आप चाहोगे तो मैं आपको इसकी क्वेश्चन बना के दे दे रहा हूँ। एक बड़ा ट्रायंगल लोगे, बहुत बड़ा ट्रायंगल, 10 30 कितना आएगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 प्लस x, ठीक। ये क्वेश्चन 1 हो गई। लास्ट देखो 10 45 कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो टेक्निकली x इक्वल टू y आ गया, यहाँ पुट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग सेम। लास्ट सबसे खूबसूरत क्वेश्चन, सबसे अच्छे क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 35 ध्यान सुनेगा, एन एयरक्राफ्ट एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट। कांस्टेंट मतलब होता है वो उड़ रहा है पर उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, हाइट चेंज नहीं हो रही, हाइट चेंज नहीं हो रही, ठीक। एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, मान लीजिए एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, उड़ रहा है कांस्टेंट हाइट विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये है, उड़ रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से ऊपर देखा गया किसको, एयरक्राफ्ट को, एट एन इंस्टेंट वॉज ऑब्जर्व्ड टू बी 45 डिग्री। यहां से क्या देखा हम लोगों ने, 45 डिग्री, ठीक है। आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। 20 सेकेंड के बाद एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। 20 सेकेंड के बाद एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो एंगल छोटा हो गया। एंगल बड़ा कब होता है, जब चीज़ पास में आती है, छोटा कब होता है, जब चीज़ दूर जाती है, ठीक है। मतलब वो एयरक्राफ्ट पहले यहाँ था, फिर उड़ के वो थोड़ा दूर पहुँच गया होगा और उड़ रहा है कांस्टेंट हाइट पे, तो ऐसे से नहीं, हाइट चेंज नहीं होगी। तो अब एंगल कितना डिग्री हो गया, 30 हो गया। पर ये दूरी चलने में कितना टाइम लिया उसने, 20 सेकेंड। क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 सेकेंड्स, आफ्टर 20 सेकेंड उसका एंगल ये हो गया, ठीक है। एक काम करो, तुरंत चीजें लेट कर लो। पूछ हमसे कह रहा है हाइट h, ये हो गया x, ये हो गया y। अच्छा यार देखो, टाइम सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में अच्छा नहीं लग रहा, क्या कर लो, एक काम करो, इसको चेंज कर लो, किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे आता है तो ठीक है, वरना समझो 360 किलोमीटर कितना होता है बच्चे, 1000 मीटर। आर कितना होता है, 3600 सेकेंड। तो यार कितना आएगा, 5/18, ये आएगा बॉस, ये कट गया, कितना आएगा बच्चे, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई स्पीड। अब वो कह रहा है 20 सेकेंड में यहां से यहां गया,
20 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया इस स्पीड के साथ, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी ना। तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा भाई, इस स्पीड के साथ इस टाइम में, इस स्पीड के साथ इस टाइम में उसने इतना ही तो ट्रैवल किया है, तो y मिल जाएगा। डिस्टेंस फॉलो कर स्पीड इनटू टाइम, तो ये रहा स्पीड और ये रहा टाइम। कितना आया बच्चे, स्पीड कितनी है 100, टाइम 20, कितना आया 2000 सेकेंड, सॉरी 2000 मीटर। ठीक है भाई, तो ये y निकल आया, तो खत्म हो गया सर। 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये वाला रहा, ये दिख रहा है आप लोग को, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें आप ले लो क्या, अच्छा जो h यहाँ है वही h यहाँ होगी, हाइट तो सेम है ना, कांस्टेंट है। तो 1045 में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन x। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, h आ गया। अब यहां आ जाओ, बड़े वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, इसमें क्या है 1030 डिग्री है, 1030 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल सामने क्या है परपेंडिकुलर विच इज h, और बेस क्या है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक है, ये लिख लो। अच्छा, अब हमको पता है 1030 किसके इक्वल है, 1/√3। ठीक है, h अपॉन x प्लस वाई, x किसके इक्वल है, h के। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 2000, देखो ना y डिस्टेंस यही तो है, प्लस 2000। तो यहाँ बस खत्म हो गया। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आएगा बच्चे, h प्लस 2000 इक्वल्स टू h√3, यही तो आएगा। एलसीएम लोगे मतलब h√3 यहाँ आ जाएगा, सॉरी h वहाँ जाएगा, तो कितना आ गया 2000, h वहाँ गया, तो h√3 माइनस h हो गया, तो कितना आ गया h√3 माइनस 1 यहाँ आ गया, यही तो आएगा। अरे भाई h√3 ये रहा, h वहाँ गया, तो h√3 माइनस h कॉमन, तो क्या आएगा √3 माइनस 1 नीचे आ गया। क्या करेंगे इसको रेशनलाइज, और जब रेशनलाइज करोगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, √3 प्लस 1 का ऊपर ही मल्टीप्लाई और नीचे ही मल्टीप्लाई, तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना आया 2 आया, डिवाइड कर दो कितना आएगा आंसर √3 प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर क्या आया, ठीक है, ये आपका आ गया क्या, h की वैल्यू कब आएगी, रेशनलाइजेशन के बाद। चैप्टर खत्म। ठीक है, अब मिलेंगे नए चैप्टर में। चैप्टर हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जाके देखो वो भी खत्म। वो क्यों देखना है सर, 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, मज़ा आ जाएगी। जो छोटी छोटी वैल्यू आती है ना, 10 डिग्री 20 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री 22 मिनट, वो निकालना आपको आ जाएगा। यू विल बी कॉल्ड परफेक्ट, कि हाँ मुझे सब आता है। ऐसा नहीं कि ये टीचर ने छोड़ दिया ये नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, लिखा है ना तो आएगा। समझो चीज़ों को, सीखो, जानो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है।